गुड मॉर्निंग एंड सनशाइन एवरीबॉडी। तो आज है हमारे चैलेंज का छठा दिन और आज की शुरुआत भी बाकी दिनों की तरह ही होगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बज रहे हैं सुबह के पूरे 8 और आज मैंने दिन की शुरुआत की हमेशा की तरह इंग्लिश पढ़ने से। तो आज हमारा था वॉइस का सेकेंड डे, बिकॉज वॉइस एक वास्ट सिलेबस है और वो एक दिन में नहीं ख़त्म हो सकता। आई डोंट नो वाई, बट जब भी मैं वॉइस पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली सही बताऊँ तो मेरे दिमाग में वो सारे गॉसिप वाली लड़कियाँ या लड़के या फिर फैमिली मेम्बर्स मेरे दिमाग में नाचने लगते हैं जब मैं वॉइस पढ़ती हूँ। तो इट इज़ द बेस्ट चैप्टर ऑफ गॉसिपिंग, आई थिंक सो। वेल, ऑफेंड होनी बात नहीं थी, बट इट वॉज़ लाइक कि मैं जब भी पढ़ती हूँ वॉइस तो मेरे दिमाग में सच में वो चीज़ें चलने लगती है कि लगता है कि मतलब किसी ने ये कहा होगा, देन कैसे हमने इसे कन्वर्ट किया लाइक दिस। तो वॉइस एक्चुअली बताओ तो आज मैंने पास्ट के बारे में पढ़ा, जनरली कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पार्टिसिपल, इन सबको कैसे चेंज कर सकते हैं, और मैंने नोट्स भी बनाया। देन तो फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है एंड देन वी मूव टू वोकैब। तो वोकैब के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं वर्ड पावर मेड इजी को यूज़ करती हूँ। और सही बताऊँ तो आज मेरा पोस्ट इट गायब हो चुका है। कल मैंने अपने भैया को अपना पोस्ट इट दिया था यूज़ करने के लिए, बिकॉज उसने मुझसे मांगा, और सही बताऊँ तो भैया ने उस पोस्ट इट को भुलवा दिया। और जब मैंने पूछा कि कहाँ रखे हो तो ही सेड कि मैंने नहीं रखा है, तुमने ही कहीं रख के छोड़ दिया होगा। और ये बात है कि वो मानता नहीं है कि वो गलती कर सकता है, बट चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने आज स्टार्ट किया कि चलो आज वीडियो स्टार्ट ही करना है तो कॉपी पे लिख लेती हूँ वर्ड्स। जो एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, मेरा एक वोकैब का अलग कॉपी भी है, तो मैंने सोचा चलो आज वोकैब जो है उसी पे लिख लेती हूँ। और सही बताऊँ तो आज सुबह सुबह बहुत अनइवन चीज़ें हुई हैं। लाइक मैं सुबह से आज अपना पेन ढूंढ रही थी, ब्लू पेन, जो मुझे नहीं मिला। तो एंड में जाके मैंने वीडियो स्टार्ट करने के लिए अपने पापा के बैग से जाके और रेड पेन निकाल लिया, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग दिन स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों की जो इंग्लिश है उसमें केवल वोकैब नहीं आता है, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सब आते हैं। तो मैंने उसके लिए यूट्यूब पे गई, तो मैं यूट्यूब पे मुझे एक बहुत अच्छा प्लेलिस्ट मिल गया और उसमें था, वो क्लासेस था 8 घंटे का ऑफ टोटल ईडियम्स, लाइक क्या क्या ईडियम्स होते हैं, लाइक जो कि मैं इससे ख़त्म नहीं हुआ। तो मैंने आधे घंटे का ही क्लास कर लिया और फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया क्लास करना। देन आई मूव टू न्यूज़पेपर, बिकॉज न्यूज़पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आई डोंट नो वाई, बट आज मेरा नेट बहुत ख़राब चल रहा था, बहुत ज़्यादा। और सही बताऊँ तो इसीलिए चल रहा था क्योंकि आज मेरा वाईफाई ख़राब हो चुका है, जो कि मैं वीडियो में आके दिखाऊंगी भी आप लोग को। तो जैसे तैसे मैंने जाके टेलीग्राम से न्यूज़पेपर अपलोड करके मैं पढ़ना स्टार्ट किया। और आज जो था, तो आज मुझे वन लाइनर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे थे न्यूज़पेपर के। तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया और सही बताऊँ तो आज बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ेस आई थी। मतलब सारे अच्छे तो नहीं थे, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर ओलेट एंड वन लाइनर्स इन MSCT और अदर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। और आज एडिटोरियल भी काफ़ी अच्छा था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आपको कम से कम एडिटोरियल को तो स्किप नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। और आज मुझे दोनों ही एडिटोरियल काफ़ी अच्छा लगा। उसमें काफ़ी सारे केसेस का रेफरेंस था जो कि मैंने तुरंत नोट्स बना के स्टार्ट कर दिया, नोट्स बनाना अपने कॉपी में। और उसी समय मेरा फिर से नेट ख़राब चलने लगा, बट जस्ट बिकॉज कि मैंने PDF अपलोड, मतलब सॉरी PDF जो था मेरा वो डाउनलोडेड था, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना न्यूज़पेपर कंप्लीट किया। और मैं नो योर इंग्लिश सेक्शन को कभी नहीं छोड़ती, बिकॉज कभी कभार उसमें काफ़ी अच्छे से वोकैब्स आते हैं। और आज पता है, आज मैंने न्यूज़पेपर में सुडोकू भी देखा। मुझे पता है जब मैं छोटी थी तो आई वांट टू सॉल्व दैट, बट अब टाइम नहीं मिलता है करने का, और सही बताओ तो काफ़ी टाइम भी लगता है वो करने में। फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया ऑफ हाफ एन आवर, और उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई। इट वॉज़ अबाउट 12:30 और मैंने अपना लीगल क्लासेस स्टार्ट कर दिया। सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि MSCT में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है नए नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें एज़ कंपैरिजन टू आप जो है वो थ्योरी पढ़ रहे हैं। और मैं बेसिकली अपना जितना थ्योरी है अपने पेड सेक्शन से करती हूँ, और क्वेश्चंस जो है मैं केवल और केवल यूट्यूब से करती हूँ, और जो मेरी टीचर्स अपलोड करते हैं वहाँ से करती हूँ। और सही बताऊँ तो आज मुझे यूट्यूब पे बहुत एक अच्छा प्लेलिस्ट मिल गया अड्डा का, जिसमें उन्होंने काफ़ी मॉक टेस्ट को एनालिसिस करवाया था, और आई स्टार्टेड टू डू डैट। और ये सब करते करते मुझे बज गए लगभग 2, बिकॉज नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड देन आई और फिर जिप से क्वेश्चंस देखे हैं जो कि मैंने कभी नहीं देखा था। और सही बताओ तो मुझे जो है जनरली ईयर्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है।
आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट दिस प्रॉब्लम बट आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे सच में, मैं कितनी बार भी रिविज़न कर लूँ लेकिन मुझे कभी कभार ईयर्स याद करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो जब भी कोई ईयर्स वाला क्वेश्चन आता है लाइक कि अरेंज करिए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या कौन पहले एस्टैब्लिश हुआ कौन बाद में, मुझसे नहीं हो पाता है। और वही एक वीक पॉइंट है और मुझे लगता है कि मेरा नंबर ज़्यादा कटता है। और एक और क्वेश्चन है जो जनरली मुझसे नहीं होता, वो होता है जो है आर्टिकल्स का नंबर। आर्टिकल्स लाइक फंडामेंटल आर्टिकल राइट्स तो मैंने जैसे तैसे याद कर लिया है, लेकिन उसके आगे मुझसे कुछ याद नहीं होता है। और देन हमारा क्लासेस ख़त्म होता है। आई स्टार्टेड माई लॉजिकल रीजनिंग बिकॉज मेरा मन नहीं कर रहा था ब्रेक लेने का। लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं बताऊँ तो मैं यूट्यूब को ही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मेरे पेड सेक्शन में भी क्लासेस नहीं चल रहे। बेसिकली हमारे पेड सेक्शन में हर क्लास जो होता है, मैंने अच्छे से एनालिसिस तो नहीं किया, लेकिन लगता है जैसे कि हफ्ते में 3 क्लासेस होते हैं हर सब्जेक्ट्स का। तो मेरा जितना था मैंने वो सब देख लिया है। तो आई मूव टू यूट्यूब। यूट्यूब में जो है मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और सही बताऊँ तो लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे लिए, मेरे एग्ज़ाम में, जो कि मुझे लगता है मुझे मेरी नैया डुबाएगा। बिकॉज आई थिंक दैट इट बिट हार्ड फॉर मी। लाइक कुछ तो हो भी जाता है मुझसे, लाइक कैलेंडर हो जाता है, पैटर्न हो जाता है, कंटिन्यूइंग फिगर्स हो जाता है, ये सब तो हो जाता है। लेकिन मेरे लिए सबसे हार्ड जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो है वे जो नंबर सिस्टम वाला, या फिर जो होता है कि रिलेशन बताइए कि A Z Y B ऐसे लिखा है, देन अनदर नंबर ऐसे, और फिर बताइए क्या दोनों में कनेक्शन है। और मेरे लिए लिटरली वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वैसा सेशन। और आज सही बताऊँ तो आज बहुत अजीब सी चीज़ हुई थी। लाइक हमारे घर में लाइट कट गया था और आई वॉज इन द मिडल ऑफ द सेशन, और तभी मेरा वीडियो लाइट कट गया था। और सही बताऊँ तो मैं इसे रिकॉर्ड भी कर पाई थी, बिकॉज क्या हुआ था कि मेरा जो वीडियो था वो बीच में जैसे होता है ना, थोड़ा सा वीडियो मेरा चल गया था। तो लाइट कटेगा तो आप देख पाएंगे वीडियो में कि वो लाइट कट गया है। और तो आधा ही मुझे ख़त्म करना पड़ा था। और जब लाइट आया तो देन मेरा वाईफाई कनेक्शन कट गया, एंड वी कॉल द वाईफाई मैन बिकॉज, बट उन्होंने कहा कि आज हमारा दिन ख़राब है। नहीं सॉरी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा दिन ख़राब है, उन्होंने एक्चुअली कहा कि आज जो है वहाँ का सारा नेटवर्क ख़राब चल रहा है। तो आई हैड नो अनदर ऑप्शन, और मुझे अपने सारे क्लासेस बंद करने पड़े क्योंकि मेरे पास कोई डाउनलोडेड वीडियोज़ नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब डाउनलोडेड नहीं है तो मैं बुक सॉल्व कर लेती हूँ। तो बेसिकली ये जो बुक है जो मैं सॉल्व कर रही हूँ, और ये बुक जो है मैंने लगभग 2 साल पहले खरीदी थी इन माई क्लास 12th, जब मुझे ये श्योर हो गया था कि मैं जो हूँ आगे चल के लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो मैंने एज ए बैकअप कि चलो बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम टाइप में, ये बुक खरीद लिया। और मैं सही बताऊँ तो वो जो पेज आप देख रहे हैं, जो पूरा कवर लगा हुआ है मेरे पीछे वहाँ पे टेबल के पास, एक्चुअली वो जो है वो एक बड़ा सा खिड़की है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि ठंडी में मुझे एक्स्ट्रा ठंडा लगता है, तो मैंने वहाँ पे पूरा न्यूज़पेपर कवर करवा दिया है ताकि मुझे जो है वो हवा ना लगे। और सही बताओ तो मेरे घर वालों को बहुत अजीब चीज़ें लगती हैं, बट दे कांट डू एनीथिंग बिकॉज मुझे सच में बहुत ठंड लगती है। और अब जस्ट बिकॉज कि वो कवर है तो मैं कंफर्टेबली पढ़ पाती हूँ। तो मैं जो हूँ अभी जो लीगल रीजनिंग का है जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये आज एक्चुअली क्या हुआ कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो कॉफ़ी है, लेकिन नहीं, नेस्कैफ़े के कप में मैं सूप पी रही हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक कॉफ़ी और टी। तो मैंने और एक्चुअली क्या बताऊँ कि आज मेरा लाइट कटा हुआ था, तो हमारे घर में किसी को खाने का भी मन नहीं किया। और इट इज़ कि मुझे लग रहा था कि लगभग 2 या 3 बजे मेरा लाइट कटा। और उसके बाद लाइट आता है हमारे घर में 8 बजे, और 8 बजे आने के बाद भी वो 1 फेज़ में था, लाइक भुक भाग। तो प्रॉपरली जाके जो आया था वो आया 10 बजे जाके। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लेती हूँ। और ये था। और इसमें पता है आज मैंने एक बहुत अजीब सा केस नोटिस किया अपने बुक में, आज मैं सॉल्व कर रही थी। और ये केस मुझे बहुत कंफ्यूज करता है। ये केस है कि आपको अगर ये आपने भी ये कहीं ना कहीं सॉल्व किया होगा, लाइक कि इसमें एक ऐसा होता है कि एक शादी हो रही होती है, उसमें जो होता है एक दूल्हा के साइड का लड़का जो होता है वो दुल्हन की साइड के लड़की को कह देता है कि दुल्हन की जो बहन है उसने दूल्हे के जूते चुराए हैं। तो उसमें ये आता है क्वेश्चन कि क्या ये डिफेमेशन है कि नहीं है। बट वी नो कि डेफेमेशन नहीं है, लेकिन कई बार प्रिंसिपल इतने ज़्यादा बदल दिए जाते हैं। कभी कहीं किसी बुक में सेम प्रिंसिपल पे देता है कि नहीं ये डेफेमेशन है, कभी बुक्स में देता है कि नहीं ये डेफेमेशन नहीं है। तो आई डोंट नो वाई। और
सही बताऊँ तो मेरी दोस्त का बर्थडे था और मैंने उससे आज कॉल करके आज उसे हैप्पी बर्थडे भी विश कर दिया। कि आज तो आपने दैट इज़ अपना द एंड ऑफ द डे। 6 डे चैलेंज भी कंप्लीट किया। अब कल से हम दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। एक्चुअली आज थोड़ा सा बहुत अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस हुए वीडियो में क्या, आज मेरे लाइफ में आज के दिन में बहुत अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस हुए हैं, बट वी कैन नॉट कंट्रोल इट बिकॉज सम थिंग्स आर इन नॉट आवर कंट्रोल। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हम उसे कंट्रोल करें। तो या लाइट जाने के बाद, वाईफाई ख़राब होने के बावजूद हमने जो है जैसे तैसे अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज रात भर में वो चीज़ सही हो जाएगी और हम कल जो है दोबारा वैसे ही अपने बैक टू रूटीन पे चले जाएंगे। सो दैट एंड ऑफ द डे, थैंक यू टू बी टिल द एंड। और आपको अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।